डियर डिवाइन सोल्स, आपके नियर फ्यूचर के लिए डिवाइन का क्या मैसेज है? क्या आपकी लाइफ में होने वाला है? तो यहाँ पे आपको कार्ड स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द हर्मिट। इट मीन्स आपकी लाइफ में सेल्फ एनालिसिस शुरू हो चुका है। अब सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? अपने आप में सवाल जवाब करना, यानी अपने अंदर सवाल किया, मन में कोई सवाल आया उसका जवाब अपने अंदर से ही निकालना। और जो निकाला नहीं जाता खुद ब खुद निकलता है, क्योंकि अंदर सोल बैठी है। दिमाग सवाल करता है क्योंकि दिमाग लॉजिकल होता है ना, तो वो सवाल करता है कि ये बात है या नहीं, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये मुझे करना चाहिए या ना करना चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत सारे सवाल दिमाग करता रहता है और उन सवालों के जवाब आत्मा देती है। हमें लगता है कि हम खुद से सवाल कर रहे हैं, खुद से जवाब कर रहे हैं। तो वो दिमाग भी हमारा है, सोल भी हमारी है। हमारी क्या, हम ही सोल के हैं, बॉडी सोल की है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। दिमाग को जब तक सुटेबल आंसर ना मिले तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये चीज़ आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी आपकी बॉडी में ये चीज़ काफ़ी दिनों से चल रही है। इसकी वजह से हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू भी हो रहे हों, कुछ एनजाइटी, स्ट्रेस वगैरह, ओवर थिंकिंग आपको हो रही होगी, और नींद नहीं आ रही होगी आपको। नींद ना आने की वजह से थोड़ा सा रिंकल्स पड़ जाना ये चेहरे पे, तो ये सारे साइन आपके साथ हो रहे होंगे। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो अगर ये एनर्जी आपके लिए है तो ये साइन आपसे मैच कर रहे होंगे। अगर ये साइन नहीं भी मैच कर रहे हैं तो आप पूरा वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको जो 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 बातें आपसे कनेक्ट होती हैं उनको लीजिएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए चल रहा है आपके माइंड में। आपकी सोल आपके माइंड को बताना चाहती है कि हकीकत में तुम क्या हो। तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर चला जाएगा तो तुम सिर्फ दुनिया में उलझे रहोगे। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मैं जो बता रहा हूँ वो तुम करोगे, तब जाके तुम्हें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। और जो थॉट्स होते हैं, जो ब्रेन होता है, यानी ब्रेन को मन कंट्रोल कर लेता है कि भई हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आज दिमाग ने कहा, आज मन ने कहा कि मुझे ये चाहिए, तो फिर दिमाग उस चीज़ को लाने की कोशिश करने लगता है। तो ये मन, बुद्धि, दिमाग, ये सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे मान लो, ये अपने हिसाब से चलते हैं। बट जब सोल जागृत हो जाती है, सोल अवेकन होती है, तब वो समझाती है कि देखो तुम सब पागलपन दे रहे हो, जो मैं कह रही हूँ, मैं कह रहा हूँ, वो तुम करो। यही चीज़ आपके अंदर चली है पिछले कुछ टाइम से। और हो सकता है कि 2 डेज़, लास्ट 2 वीक से, या लास्ट कुछ मंथ ऐसे रहे हुए हैं। लास्ट 9 डेज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहे हैं। लास्ट 9 डेज़ बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ एनालिसिस के रहे हैं। आपका पिछले 9 दिनों में किसी से बात करने का मन ही नहीं करा होगा। आपने सोचा होगा कि मैं बस अपने आप में बैठूँ, अपने आप से बातें करूँ, अपने आप में जवाब ढूँढूँ, वो आपका मन किया होगा। और आपकी आपकी ओवरथिंकिंग हुई होगी आपकी लव लाइफ को लेके, आपके रिश्तों को लेके हुई होगी। ज़्यादा आपने प्रॉब्लम जो फेस की है वो रिश्तों की। यहाँ पे प्रॉब्लम रिश्ते और यानी प्यार और पैसा दोनों के लिए प्रॉब्लम दिख रही है। आपने ज़्यादा जो सोचा है वो अपने रिश्तों के बारे में सोचा है, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचा है। आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय जो हुई है उसके बारे में आपने सोचा है। क्यों सोचा है? क्योंकि आप किसी पर्सन के बारे में जब सोच रहे हो ना, तो वो पर्सन नॉर्मल नहीं है। उस पर्सन से आपका पास्ट लाइफ का बहुत गहरा संबंध है। और पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते ही हैं जो हमारे बीच, हमसे जो अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से लोग मिलते हैं, वो सब ही पास्ट लाइफ से हमारे कनेक्टेड होते हैं। बट ये जो पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। ट्विन फ्लेम सोलमेट है, और इसी चीज़ को लेके आपने बहुत बहुत सोच विचार किया है कि ऐसा है क्या। हो सकता है कि आपके आपने अगर अपने पर्सन को बताया तो आपके पर्सन ने ये किया है, या फिर आप न्यू अवेकन हो रहे हैं तो आप ये सोच रहे हो क्या सच में ऐसा होता है। ये दो तरीके की एनर्जी है। जो पहले से अवेकन है उनके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो सोच रहे हैं क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, सोल टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है क्या, क्या सोलमेट जर्नी ऐसा कुछ होता है क्या, या सेवन फ्लेम ऐसे कुछ होते हैं क्या। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। और अगर आप न्यू अवेकन है तो आप एनालिसिस कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो क्या होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या होती है सोलमेट जर्नी। ये सारी चीज़ें आप सर्च कर रहे हो अगर आप न्यू अवेकन हो। अभी अभी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी का पता चला है, बहुत स्मार्टली, यानी चुपचाप, किसी से बात नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा मन करता है कि मैं चुप बैठूँ, बस अपने आप में सोचूँ।
और मुझे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में वो भी फेमिनिन एनर्जी इसलिए फील हो रहे हो कि यहाँ पे मनी लॉसेस की भी बात हो रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मनी लॉसेस फेमिनिन एनर्जी कुछ ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसका रूट चक्र मैस्कुलिन एनर्जी के पास होता है। तो यहाँ आपकी मनी लॉसेस की भी एनर्जी है और मनी लॉस करंट में क्या आपने पिछले कुछ टाइम से फेस किए हैं। 9 डेज़ या 9 डेज़ में कुछ आपका मनी से रिलेटेड कुछ हुआ हो, कुछ आपका थोड़ा-सा लॉस हो गया हो, या 9 वीक में मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई है। और ये प्रॉब्लम ऐसी थी मनी और मतलब फाइनेंस और रिलेशनशिप दोनों से रिलेटेड आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एस्पेक्ट पे स्ट्रगल करते हुए आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो। हाँ, ऐसी ही एनर्जी है और इसी वजह से आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हो। आप जब अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हो तो आप सोचते हो कि ऐसा क्यों है, ये पर्सन मुझे इतना याद क्यों आता है, क्या ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती है, क्या सोलमेट जर्नी कुछ होती है। तो उस लव लाइफ के बारे में आप इस तरीके के सवाल कर रहे हो अपने आप से, आपका दिमाग सवाल कर रहा है और आपकी सोल आपको जवाब दे रही है। और जब आप फाइनेंस के बारे में सोचते हो तो आप रिग्रेट की एनर्जी में आते हो, तो आप पछताते हो कि ये क्या हुआ, मुझे मुझे क्या करना चाहिए था, और अब मुझे कुछ करना है, कुछ विशेष करना है और मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही। ये रिग्रेट आपके पर्सन को भी है। सॉरी, थ्रोट चक्कर डिस्टर्ब हुआ था, सॉरी। आपके पर्सन भी रिग्रेट में है। यहाँ मुझे दोनों देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आपको दिख रहा है, तो दोनों आप सेम एनर्जी में दिख रहे हो। अगर आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो तो वो भी एनालिसिस कर रहे हैं। आप अगर फाइनेंशियल कुछ वरी फील कर रहे हो तो वो भी कर रहे हैं। आप रिग्रेट में जा रहे हो, आप एंगर में जा रहे हो, आप जिस भी एनर्जी में जा रहे हो आपके पर्सन भी उस एनर्जी में जा रहे हैं। सेकंड, आपके पर्सन इनमें से किसी एनर्जी में है, रिग्रेट या फिर एंगर, ओवर थिंकिंग, तो आप इन सारी एनर्जी को पिक कर रहे हो। आप दोनों का मतलब मुझे बराबरी से एक दूसरे से कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। जैसा आप फील कर रहे हो वैसा वो फील कर रहे हैं, जैसा वो फील कर रहे हैं वैसा आप फील कर रहे हो। और ये मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता करीब पिछले 9 सालों से आप लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में, क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट का रिश्ता फील हो रहा है और बहुत समझदारी से भी आपने रिश्ता निभाया था। और ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी ही डिफरेंट होती है। वहाँ पे सेपरेशन आ ही जाता, बॉडी का सेपरेशन, सोल से कोई सेपरेट नहीं होते वो। बट ये दोनों साइकिल, एक तो आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज रहे हैं, सेकंड आपके फाइनेंस के लिए जो प्रॉब्लम आई है, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स अब रिजॉल्व हो रही हैं। अब आपकी लाइफ में इन प्रेजेंट जब आपको ये वीडियो मिला है, इस टाइम से आपकी लाइफ से लव और फाइनेंस दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई है। आपकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी, आपकी लाइफ में नेम एंड फेम एंड ट्रू लव की एनर्जी आना शुरू हो गई है। इसलिए आपको ये वीडियो मिला है, यूँ ही आपको ये वीडियो नहीं मिला है। ये वीडियो आपको इसीलिए दिया गया है कि आप जो अ, भक्ति या पूजा पाठ कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चेंज आया है। आपके जो मनी ब्लॉकेज थे वो रिमूव किए गए हैं। आपकी रिलेशनशिप में जो आपका पर्सन आपको समझ नहीं रहा था, वो रिमूव शुरू हो गया। ये जब आपको ये वीडियो मिला है, डिवाइन आपको बताने के लिए ये वीडियो आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और उसका क्लेरिफिकेशन 10 ऑफ कप्स। यानी उधर तो पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी बहुत सारा पैसा, बहुत सारा, यानी सफलता की गारंटी, गारंटी ऑफ सक्सेस। उधर इतनी इतनी गारंटी, और उसके क्लैरिफिकेशन में 10 ऑफ कप्स, यानी इतनी मस्ती, इतनी इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ। किड्स भी, अगर आपके किड्स नहीं है तो जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो उनसे आपके बच्चे भी होंगे। आप लोग एक मतलब कंप्लीट जो लाइफ होती है, मटेरियलिस्टिक जो लाइफ, यानी एक वैवाहिक जीवन जो होता है, सुखी वैवाहिक जीवन जो होता है वो आपका हो रहा है। तो यहाँ पे आपके फाइनेंस के लिए और आपके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव एनर्जी इसी पल से शुरू हो गई है जब आपको ये वीडियो मिला है। आपने कोई मन्नत मांगी है, कोई दुआ करी है कि हे ईश्वर मेरा ये काम बना दो, या फिर आपने पैसा और परिवार दोनों एक साथ मांगा कि हे प्रभु मुझे दोनों चाहिए, क्योंकि मुझे आपके दोनों ही डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको दोनों ही नहीं मिले, ना पैसा ना प्यार, अकेले पड़ गए हो आप, और फाइनेंशियली भी आपने सफ़र किया है। तो अब ये एनर्जी आ गई कि डिवाइन आपको कह रहे हैं बेटा मैं तुझे पैसा भी दूंगा और प्यार भी दूंगा, तेरी ज़िंदगी में सब कुछ आना है, ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं। आपने अब तक का जीवन स्ट्रगल से फेस किया है, बहुत मुश्किलें उठाई हैं, जहाँ आपने हाथ डाला वहाँ आपको असफलता मिली है।
इसीलिए आपका वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया जिस वजह से आपने स्ट्रगल किया था, यानी निगेटिव कार्मिक अकाउंट आपका क्लियर हो गया है। अब आप लोग अब आप माँ काली की एनर्जी में आ रहे हो, जो फेमिनिन एनर्जी है। मैं फेमिनिन, अगर कोई फेमिनिन एनर्जी की वीडियो देख रही है, तो मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आप आ गए हो माँ काली की एनर्जी में। जैसे माँ काली ने खड़ग उठा के ना सारे दुष्टों का वध कर दिया था। आपने अपने एफर्ट से, आपके एफर्ट से, और वो यूं ही एफर्ट्स नहीं, आपने अपने लॉजिक से, अपनी तार्किक शक्ति से, अपने क्या कहूँ, अपने अपने एग्रेशन से, अपने पैशन से, जुनून से आपने अपना भाग्य बदला है। जन्म के समय आप ये भाग्य नहीं लाए थे। आप अपनी कुंडली में ये लिखा के आए थे कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने प्रयत्नों से बदलेगा। ये आप लिखा के लाए थे, वही हो रहा है आपके साथ। आपने कर दिखाया वो, जहाँ भाग्य बदल रहा है। और ये भाग्य यूं ही नहीं बदल रहा है। बहुत बहुत संघर्ष किया आपने, बहुत। मुझे यहाँ बहुत रिग्रेट है, बहुत सब सारी नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ, मतलब वो पेन जो नॉर्मल सोल ना सह सके, बहुत आपने स्ट्रगल किया है। और नेक्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ सोर्स, उसका क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ पेंटिकल्स। यानी आप जो आपने आपका जो आप जो चेंज लाए अपने टाइम में, जो आपने अ, जितने भी रिचुअल्स किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, और सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ लग रहा है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी रही है, जो कि क्योंकि आप लव के लिए भी परेशान रहे हो, अगर कोई थर्ड पार्टी रही या कोई और कार्मिक रहे हैं या कोई और सिनेरियो बना है, तो आप उन सब पे मारक मंत्र कर रहे हो। अगर आप सनातन से हो तो आप उनमें मारक मंत्र कर रहे हो, या तो इस वीडियो को देखने के बाद करोगे, या आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए जो भी एग्रेसिव एक्टिविटी आप अपना सकते थे वो आप अपना रहे हो एनर्जी बेस। इसी वजह से इसी वजह से आपका भाग्य पलट रहा है। आपका भाग्य कोई अनकंडीशनल लव देने से नहीं पलट रहा है। आपको, आप एक वॉरियर की एनर्जी में हो और आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। आप युद्ध लड़के इस यात्रा को जीतोगे। तो इसमें जो क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन जो सोर्ट लेके बैठी है, इस एनर्जी में आपको रहना होगा। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, आप अगर अभी इस एनर्जी में नहीं हो तो आने वाले कुछ ही समय में आप इस एनर्जी में आओगे। आप इस एनर्जी में आ जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि बस बहुत हुआ। हर किसी को प्यार देने से रिश्ते नहीं समझते, हर किसी को प्यार देने से कोई हमें नहीं समझता, सब हर कोई हमें फॉर ग्रांटेड ले लेता है। अब हम सबको अपनी वैल्यू समझाएंगे। जब आप ये सोचते सब अपने आप, हम सबको अपनी वैल्यू समझाएंगे, तो आप क्या करते हो, अपने सारे लॉजिक, अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी नॉलेज अपने आप में समेट के चलना शुरू करते हो। पीछे देखते हो कि देखो देखो, मैं तो चला या चली अपनी शक्तियाँ लेके। यानी अपनी शक्तियाँ का मतलब है कि जो भी अपनी नॉलेज थी वो किसी को शेयर ना करना, कि मैं चला, मैं, मेरी नॉलेज मेरे साथ है, तुम लोगों को सुनना ही नहीं है, तुम लोगों को समझना ही नहीं है। कुछ तुम लोगों को बताओ तो तुम लोग हंसने लगते हो, तुम लोग कुछ और सोचने लगते हो। तो बेटर होगा कि मैं तुम्हें कुछ बताऊँ ही नहीं, और आप चुपचाप आगे बढ़ने लगते हो। लेकिन पीछे ये नज़र रखते हो कि ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं अपने अपने मुझे जो जो सुविधाएं मिल गई वो सब लेके मैं चला या चली, ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और बहुत बड़ी बात ये है कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी रही है, उस थर्ड पार्टी की सुविधाएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई भी और ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी बैक कर रहे हैं, जो अपनी एनर्जी वापस ले रहे हैं थर्ड पार्टी। ऐसी टेक्निक भी होती हैं कि जिसको हमने एनर्जी दी उससे हम अपनी एनर्जी वापस भी ले सकते हैं, वो खास टेक्निक होती हैं। तो आप में से कोई भी और हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जाने या अनजाने। अनजाने में भी हो जाता है कि भाई मुझे तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना है, तुम मेरे कार्मिक हो और तुम अपनी यात्रा पे जाओ, मुझे अपनी यात्रा पे जाना है। तो ऐसे भी एनर्जी कम बैक हो जाती है, जो हमने दी होती है वो मिल जाती है वापस। ऐसा ही आप में से कोई भी और हैं जो थर्ड पार्टी को जो एनर्जी दी है वो सब वापस ले रहे हैं, सब वापस ले रहे हैं। और जो कि ज़रूरी भी था, वो वापस लेना ज़रूरी ज़रूरी भी था। साथ में जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आओगे। मुझे ऐसा लग रहा है 7 डेज, विद इन 1 वीक आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं किसी को क्यों दूँ। अपनी नॉलेज भी किसी को नहीं देना चाहोगे। मेरे पास जो नॉलेज है ना, मैंने मेहनत से कमाई है, मैं इन लोगों को क्यों दे दूँ। और ये लोग मेरी नॉलेज का मिसयूज़ ही करेंगे। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी नॉलेज नहीं दोगे, अपने सीक्रेट्स नहीं बताओगे जो आपके लिए हार्मफुल हो। क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन, 7 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो आप अपने सीक्रेट्स, अपनी स्किल्स सब आप अपने पास रखोगे, जो किसी और को नहीं बताओगे। और यही बहुत ज़रूरी है आपकी फर्दर जर्नी के लिए। जब आप ऐसा कर रहे हो कि सीक्रेटली वर्क कर रहे हो, आप किसी को कुछ नहीं बता रहे हो, आप सोच रहे हो कि चलो सब कुछ
होगा, मैं झेल लूँगा। बट आप अतीत पे भी नज़र रख रहे हो। पास्ट में जिन्होंने मुझे पेन दिया उनको अपने फ्यूचर में इन्वॉल्व नहीं होने देना है, अपने अपने प्रेजेंट में इन्वॉल्व नहीं होने देना, ऐसी आपकी एनर्जी है। जब आप इस तरह की एनर्जी में जा रहे हो तो आपके कोई गुरुदेव आ रहे हैं, वो आपको संभाल रहे हैं, आपका एग्रेशन संभालेंगे कि आपसे वो समझाएंगे कि बेटा इतना एग्रेशन नहीं, थोड़ा सा शांत हो गए, आगे चलो। यानी आगे आगे चलना है तो आगे ही देखो, अतीत को मत देखो। उन उन यादों को याद मत करो जिनमें तुम्हें पेन झेलना पड़ा, जिनमें तुम्हें अपनों ने ही पेन दिया, उनको याद मत करो। कुछ इस तरीके का मोटिवेशन आपके गुरुदेव आपको देने वाले हैं। और अगर गुरुदेव नहीं है तो बहुत जल्द आने वाले हैं। कोई स्पिरिचुअल गुरु ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। वो आपको जो ब्लॉकेज आप थोड़े बहुत क्रिएट कर रहे हो कि भाई तुमने हमें पेन दिया, हमें नहीं समझा, चलो ठीक है हम जा रहे हैं, हम अपना मतलब ही नहीं रखेंगे, हम अपनी नॉलेज भी, जो हमारे पास नॉलेज है, हम किसी को नहीं बताएंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी लेके जो आप चल रहे हो ना, वो आपके गुरुदेव रिलीज़ कर देंगे। आपके गुरुदेव आपको समझा देंगे कि सब जगह परमात्मा ही है, तो कहीं किसी में फंसना नहीं है। ये बात आपके गुरुदेव आपको समझा देंगे। जैसे ही वो ये बात समझा रहे हैं, आपको कोई, आप उसको गुरुदेव माने या नॉर्मल ऐसे ही कोई पर्सन मिल जाए जो आपको ये लॉजिक समझा देगा कि तुम्हें क्या पड़ी है किसी और के बारे में सोचने की। जिन्होंने तुम्हें पेन दिया वो खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम सिर्फ अपने अपना डिवोशन करो। वो लोग ऐसी आपको एनर्जी देने वाले हैं, आपको आपको ऐसा समझाने वाले हैं, और जो कि सही भी है। और जब आपको ऐसे कोई गुरुदेव मिलेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि गुरुदेव फिजिकली ही मिले। आप मूवी का मतलब है कि आप वीडियो देख के आप किसी को भी अपना गुरु मान सकते हो, जिनसे आप कनेक्ट हो, जिनकी बातें आपकी सोल एक्सेप्ट करती है, तो उनको अपना गुरु बना लीजिए। या फिर आपके गुरुदेव हैं, ओवरऑल आपके गुरुदेव की एनर्जी आपको इस एनर्जी से निकालेगी कि आप आगे चल रहे हो, अतीत को देख रहे हो कि भाई अतीत में क्या चल रहा है, मैं तो आगे जा रहा हूँ, अतीत क्या कर रहा है। तो अतीत तो हो चुका है, यानी जो लोग अपनी ज़िंदगी में आए थे, जो जिनको धोखा देना था वो दे चुके हैं, अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप उनके बारे में आप ना सोचें, अब अपने काम पे फोकस करें। तो आपको यहाँ कोई सोल पर्पस दिया जा रहा है। जिस काम के लिए आपको धरती पे भेजा गया था, वो काम अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कोई नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है, एक नया काम शुरू करने वाले हो आप। और बहुत शिद्दत से, बहुत पैशन से वर्क करोगे। आपको कोई ना तो डिस्टर्ब करेगा, ना ही आप डिस्टर्ब होना चाहोगे, ना ही आप कुछ ऐसा काम करोगे जिससे कोई अ, जो हेल्पफुल ना हो, जो जो ठीक ना हो। आप अपने फाइनेंस को सँभालने के लिए काम करने वाले हो, क्योंकि दोनों तरह से आपने स्ट्रगल किया है ना, फाइनेंस पे भी स्ट्रगल किया है और आपकी लव लाइफ पे भी स्ट्रगल किया है। तो आपको ये समझ आने वाला है कि मेरा फाइनेंस संभल जाएगा तो मेरा पर्सन तो मेरी तरफ खुद ब खुद आएगा। और इसीलिए आप ऐसे एफर्ट डालने वाले हो, और ये एफर्ट्स आपको जीत ज़रूर दिला रहे हैं, न्यू बिगनिंग ज़रूर करा रहे हैं। न्यू बिगनिंग स्पेशली फाइनेंस के मामले में हो रही है। जब ये फाइनेंस के मामले में हो रही है तो फिर आगे चल के आपका पर्सन भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ जो एनर्जी है वो कोई मेजर नेगेटिव नहीं है, जो एक लर्निंग वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि आपको लर्निंग दी जा रही है, एक के बाद एक ऑब्स्टिकल डाले जा रहे हैं, फिर हटाए जा रहे हैं। आप कहीं और फंसते हैं तो वहाँ से डिवाइन निकालते हैं। जैसे कि 7 ऑफ सोर्ड्स में आप फंस फंस के आ गए, आप चल तो आगे रहे हो लेकिन पीछे देख रहे हो कि मैं भाग रहा हूँ इनकी सुख सुविधाएं लेके, इनकी एनर्जी चोरी करके, तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कुछ इस तरीके की एनर्जी आप कैरी करके ले जाने वाले हो। तो उस एनर्जी से भी डिवाइन निकालेंगे आपको। आप बहुत ब्लेस्ड हो, डिवाइन आपके साथ है, जो आपको हर जहाँ भी आप फंसते हो वहाँ से डिवाइन आपको निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। एक तो गुरुदेव आपको संभालेंगे, दूसरा ये भी है कि कोई थर्ड पार्टी गॉसिप करेगी, कोई प्लान करेगी कि, और वो प्लान क्यों करेगी थर्ड पार्टी इसलिए प्लान करेगी क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको कोई अपनी एनर्जी देनी ही नहीं है, मुझे इसके लिए सुख सुविधाएं जुटानी ही नहीं है, और अपने पास पे चलती है, बल्कि उसकी एनर्जी लेके और आप चलती है। अब उसकी एनर्जी भले ही आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों में उसका दिल लगता था, जिन चीज़ों में वो चीज़ें बहुत पसंद आती, वही चीज़ों को आप साइड कर दिए ताकि इसको ये एनर्जी ना मिले। किसी का किसी चीज़ में बहुत दिल लगे और वो चीज़ उसको ना मिले, तो फिर उसकी एनर्जी ड्रेन होती है। तो ऐसे ही आप कुछ थर्ड पार्टी के साथ, मतलब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी आप किसी कार्य के साथ है तो आप भी ऐसा ही कुछ करने वाले हो कि इनको जो चीज़ पसंद है वो उस पर फोकस ही ना करो, उसको उनको प्रोवाइड ही ना कराओ, या उस पर ध्यान ही ना दो, उसको इग्नोर करो, ताकि ना तो आपकी एनर्जी आपके कार्मिक को मिले, ना आपके पर्सन की एनर्जी आपके कार्मिक को मिले। तो ऐसा करके आप और आपके पर्सन, आपके बीच की थर्ड पार्टी तो रिमूव हो रही है आपके खुद के एफर्ट से। और जो थर्ड पार्टी है वो आपके दिमाग में ज़्यादा है। अगर अपने दिमाग से निकल जाएगी, आपके पर्सन के भी आपके दिमाग से निकलेगी तो आपके पर्सन के दिमाग से निकल जाएगी। दिमाग से अगर निकल जाएगी, और अगर थर्ड पार्टी याद आती भी है, वो परेशान कर भी रही है, कर भी रहा है, तो आप मारा मंत्र कीजिए उसका नाम लेके।
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जब नाम लेके मार्ग मंत्र करेंगे तो ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो फिर आप थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के लिए जो भी आपके रिलीजन में एक्टिविटी होती हैं आप वो कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे अभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि यहाँ पे यूनियन हो रहा है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी यहाँ पे आप और आपके पर्सन एक वॉरियर की एनर्जी में आ रहे हो और आप दोनों सेम एनर्जी में आके यूनियन के लिए रेडी हो रहे हो। अभी ट्रेनिंग चल रही है, यूनियन का प्रिपरेशन चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, वो वहाँ तक आप पहुँच गए हो। तो मेरी तो शुभकामनाएँ हैं कि आप हमेशा सही राह पे चलें, ईश्वर सदा आपका साथ दें और आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप सब जल्दी यूनाइट हो और आप सबकी हर मनोकामना पूरी हो और ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति सदा बढ़ती रहे।